पता है रिसेंटली मैंने एक एनिमे देखा और क्या ही तो एनिमे देखा है, मतलब क्या ही तो एनिमे देखा है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी, जो सोच कर गया था वही सोच कर एनिमे देखना शुरू करा है, लेकिन एनिमे हर चीज़ को पार कर जाता है। मतलब मैंने एक क्लिप देखा, उसके बाद मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो भावनाएं थी, जो मेरे दिमाग में सेटअप हुआ था, वो था कि भाई मैं एक रोमांस कॉमेडी एनिमे देखने जा रहा हूँ, लेकिन फिर वो दिखाना शुरू करता है फाइट्स, रोबोट और हाँ, इस सीन को देखते हुए ना आँखों से आँसू आ रहे थे और पीछे से धुआँ आ रहा था। रीज़न वो तो मुझे नहीं पता। पर तुम लोग सोचोगे आखिर मैंने ऐसा कौन-सा क्लिप देखा था जो मेरे दिमाग में इस तरीके के एनिमे को लेकर रोमांस और स्लाइस ऑफ लाइफ या कॉमेडी जैसी फ़ील आ गई थी। तो वो क्लिप ये था। हेलो हेलो किटी कैट। लगता है ये मेरा फेवरेट ऐप बन जाएगा। अब हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी जानना होगा कि आखिर ये ऐप कौन-सा है, बिकॉज़ मैं भी ढूँढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं है। पर ऐप को साइड करते हैं। अब बात करें अगर इस एनिमे के बारे में, तो कहानी मेनली 2 लोगों को फ़ॉलो करती है। एक लड़की है जिसका नाम है अकिहिको, और एक लड़का है जो कि अकिहिको के साथ रहता है। उसने एक मतलब उसको एक वादा दिया गया है, मतलब उसने एक वादा किया है अकिहिको की बहन से कि वो हमेशा अकिहिको का ख़्याल रखेगा, और इसी वजह से वो अकिहिको के साथ हमेशा रहता है। इसी बीच भाई अकिहिको का ख्याल रख रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ उसे एक एआई मिलता है, जिसके बाद उसे एक रिपोर्ट मिलती है, और उस रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी होगी कि जल्द ही दुनिया की माँ चौधरी वाली है। तो अब भाई को समझ आ जाता है कि वो बड़े मैटर में फंस चुका है, इस मैटर में वो अकिहिको को नहीं फंसा सकता है। तो अब वो इस चीज़ के ऊपर खुद से रिसर्च करना शुरू करता है, इस बारे में और चीज़ें पता लगाता है, और उसे 7 रिपोर्टें मिलती हैं। और जैसे ही वो 7वीं रिपोर्ट कलेक्ट करता है, कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तुम लोग ये समझ लो पूरा तरह केओस मच जाता है। एक तरफ विलन का जो ग्रुप है वो दुनिया को तबाह करने की कोशिश में लगा हुआ है, एक तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जो कि इस सबको पता लगा रहा है, दूसरी तरफ अकिहिको जो कि अपनी बहन का एक सपना लेकर बैठी हुई है और उसको पूरा करना चाहती है। वो चाहता है कि वो अपनी बहन की नज़रों में आ सके और मतलब उठ सके, जो उसकी बहन ने उसकी बेइज्जती करी थी ना, वो उस बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। तो ओवरऑल तो ये इसकी कहानी है, काफ़ी कुछ है जो बताने को, जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो सब मैंने देखा है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी वो देखो, इसलिए ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देने के। बाकी अब तुम लोगों को अगर इतना सुन के लग रहा होगा कि ये वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, हीरोज़, रोबोट्स, इस सब के बारे में है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर थोड़ा रोमांस देखने को मिल जाता है, बट 3 और कैरेक्टर्स हैं जिनकी अलग-अलग सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि इस बंदे का जो कि अपने बाप के साथ मैटर चल रहा है, इस बंदे का अपने दादा के साथ मैटर चल रहा है, और ये जो मोहतरमा मेरे पीछे देखने को मिल रही हैं, इनका तो समाज के साथ ही मैटर चल रहा है। समाज के साथ मैटर चल नहीं रहा है, जिस तरीके की इनकी बात है ना, इनका समाज के साथ मैटर चलना चाहिए। ये फ़ोन देखती है, एक चश्मे वाले लौंडे से इन्होंने उसके न्यूड्स माँग लिए, और जब इतना भी कम है ना, तो एक एआई को ये बंदी 50 शेड्स ऑफ ग्रे देने को थी। हमारा सौदा मत भूलना, तुम मेरे लिए फोटो शूट करोगे, वो भी बिना कपड़ों के, सिर्फ और सिर्फ अपने ग्लासेस पहनकर। क्रिसमस गिफ्ट सच में? मेरे पास ढेर सारी किताबें, जैसे 50 शेड्स ऑफ ग्रे और बहन चोद। मतलब तुम लोग देख रहे हो, कलयुग इस हद तक आ चुका है कि एक अबला मर्द अधनंगा घूम भी नहीं सकता इस समाज के अंदर। पर इस तरह की ओवरऑल कहानी है। कहानी में तो मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें स्पॉयलर्स हो जाएंगी। वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन जैसी कोई चीज़ हो रही है, तो उसके बीच में काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ भी होती हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच के काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स है। उन सब में हमें अकिहिको और अपने मेन कैरेक्टर, इन दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री है, रिलेशनशिप है, इसको ग्रो अप होते हुए दिखाया जाता है। और स्पेशली जब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं ना, तो भी पीछे से धुआं आते हुए मुझे दिखता है मेरा ही। ओवरऑल एक शब्द में बोला जाए ना, तो एनिमे बहुत बढ़िया है। इट्स कॉल्ड द पीक एब्सोल्यूट सिनेमा, और अगर तुम लोग आगे क्या हो सकता है उस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें ज़रूर से एनिमे जाके देखना चाहिए। और अगर नहीं देखने जा रहे हो तो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी पर सवाल उठाने पड़ेंगे। बाकी तो ज़्यादा कुछ बोलने को मेरे पास है नहीं, बिकॉज स्पॉयलर्स देना नहीं है। पर ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं ज़्यादा बकचोदी नहीं मार सकता हूँ, बिकॉज रिव्यू देना है, स्पॉयलर्स नहीं देने हैं।
बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हो, तुम मेरी हद समझ नहीं पा रहे हो।